बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं और मेरे तमाम पेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट हैं और मज़े में हैं। दोस्तों लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमने ये वाला जो परिंदा है ना, इसका नाम सुल्तान यानी कि इसको नाम दे दिया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा सुल्तान बर्ड नहीं है। सुल्तान जो है ना वो यहाँ पे इस केज में हुआ करता था जो कि एक्सपायर हो चुका है, और इसका नाम हमने रखा था शहनशाह। तो मैं चेक कर रहा था आप दोस्तों को कि किन किन को याद है कि ये हमारा शहनशाह बर्ड है, लेकिन किसी ने भी कमेंट सेक्शन में इसका नाम जो है वो नहीं बताया। तो दोस्तों ये हमारा शहनशाह है, तो आज से हम इसको शहनशाह ही कहेंगे जो हमने इसका पहले नाम रखा हुआ था। बाकी सुल्तान हम किसी और बर्ड को, हमारे पास एक ये येलो बर्ड मौजूद है। अच्छा यहाँ पे आसपास आपको ना मुर्गियाँ नज़र आ रही होंगी, ये मट्टी में भी खेल रही है मुर्गी, उस तरफ भी सारी मुर्गियाँ ये आसपास नज़र आ रही हैं इसके इर्द गिर्द घूमती हुई। असल में दोस्तों मैं ना एक एक परिंदे को बाहर निकालता हूँ। जितने भी हमारे पास सामने वाले केजेस में बर्ड्स हैं ना, ख़ास तौर पे ब्रीडर मेल्स हैं, उनको मैं धूप लगवाता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि सर्दियों में ना उस वाले सेक्शन में धूप नहीं जाती और इधर तमाम केजेस पे धूप जो है वो लगती है। तो इस वजह से मुझे फिर इनको अलग यहाँ पे बाहर निकालना पड़ता है। एक एक परिंदे को मैं बाहर निकालता हूँ और उसके बाद उसको धूप लगवाता हूँ। धूप लगवाने के बाद फिर मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा लास्ट पे बर्ड था, इसको धूप लगवाई, उसके बाद आप देखें ना छाँव आ गई है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि धूप जा रही है। तो इस तरफ सब केजेस में धूप जो है माशाल्लाह से लग जाती है। लेकिन ये वाला परिंदा अब अंदर अपने केज में चला जाएगा। वो मुर्गी दाना खा रही है, नज़र आ रही है आपको। तो इस केज में जो है ये परिंदा वापस चला जाएगा। तो दोस्तों मैं सुबह जब उठता हूँ इनके मतलब आगे शीट्स होती है ना ये सारी, तो इनको हटाने के बाद एक एक परिंदों को धूप लगवाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद अभी मैंने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। देखें ना यहाँ पे ये बंटी की भी ना कोई जगह बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना अपना यहाँ पे देखें, कभी यहाँ पे कभी इस तरफ देखें आप, यहाँ पे ये सारा ना जो मिट्टी खोदती है उसके बाद फिर नीचे से ये पत्थर वगैरह निकल आते हैं, तो ये सही नहीं लगते। अभी हमारी सेटिंग भी हो रही है, ये देखें यहाँ पे काम चल रहा है, इसको कवर करना है। तो साथ साथ फिर मैं इसकी भी कोई जगह बनाऊंगा बंटी की। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। शीट्स वगैरह लग गई हैं, तो यहाँ पे ना फिर मैं केजेस लगाया करूँगा इधर इस तरफ, जहाँ पे धूप लगा करेगी परिंदों को ग्राउंड में। और फिर 1 बाय 1 मुझे निकालने नहीं पड़ेंगे, एक ही टाइम तकरीबन ऐसे 1 घंटे के लिए निकाल दिया करूँगा जितने भी वहाँ पे मेल्स हैं। तो यहाँ पे केजेस वगैरह लूँगा ना, इनको टोकरे बोलते हैं, तो टोकरे लेके सबको धूप लगवाऊँगा। धूप लगवाने के बाद इनको अंदर वापस बंद कर दूँगा। तो ऐसे बारी बारी एक एक को बाहर नहीं निकालना होगा। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही ये एक्स्ट्रा मौजूद है, इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। डर भी लगता है कि कहीं परिंदा बाहर ना निकल आए जिसकी वजह से हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन फिर भी धूप लगवानी होती है। निगरानी करता हूँ, चक्कर लगाता रहता हूँ बार बार। कभी आप दोस्तों के साथ रूटीन शेयर करेंगे। तो आइए अब हम अपने नन्हे मुन्ने चूज़ों से मिल लेते हैं। ये तो बड़े हो गए हैं, नन्हे मुन्ने चूज़े इधर हैं जो हमारे पास है चूहे ना, मैं आपको दिखाता भी हूँ। लास्ट वीडियो में भी आपने देखे माशाल्लाह। अब इनकी ग्रोथ जो है ना, ओए मुर्गी आगे आ गई है, ये देखें माशाल्लाह इनके पिन फीदर्स वगैरह जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। तो माशाल्लाह इनको खुला केज हमने दिया हुआ है, 5 चूज़े हैं सिर्फ, और देखिए कितना बड़ा केज मैंने इनको दिया हुआ है। अच्छा अक्सर लोग ना केज का साइज़ वगैरह पूछते हैं। दोस्तों 5 फुट इसकी गहराई है, यानी कि लंबाई आप कह सकते हैं, और जो इसकी चौड़ाई है ना वो तकरीबन 3.5 फुट है। तो यहाँ पे एक नर और 2-3 मादियाँ आराम से रह सकती हैं। चूज़े पल जाते हैं माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप, चूज़े कुछ आगे आए हुए हैं, सिर्फ एक ही आगे आया हुआ है, बाकी सब के सब वो पीछे गए हुए हैं। तो माँ जो है ना इनको कभी पीछे ले जाती है, कभी आगे ले जाती है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ये छुप के अपनी माँ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त बिल्कुल ऐसे मतलब 1 दिन पहले ही हैच हुए थे ना, तो 6 चूज़े थे जिनमें से 1 एक्सपायर हो गया, बाकी अब यहाँ पे 5 जो हैं वो रिमेनिंग है। तो ये हमारे नए नन्हे मुन्ने चूज़े हैं। इसी तरह हर एक वीडियो में ना इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता चिक्स वगैरह दिखाता रहूँगा। इधर जो सरप्राइज़ है वो भी आपको जाली से तो नज़र आ रहा है, खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये कलर जो परिंदों का आपने अब मेरे पास देखा है ना, आज से पहले आप दोस्तों ने ये नहीं देखा होगा
क्योंकि मेरे पास रेड और येलो कलर के बर्ड्स थे और ब्लैक की कुछ फीमेल्स थी, ब्लैक कलर नहीं था। अब मेरे पास 4 कलर्स हो चुके हैं जिनमें रेड, येलो, वाइट और उसके बाद चौथा कलर जो है वो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है। इसको ग्रीन कलर यानी कि सब्ज़ कलर बोला जाता है। तो इंशाल्लाह इनका भी शौक़ करवाऊँगा। इसके बाद मेरे पास सिर्फ जो परिंदों में ब्लैक कलर है ना, अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, लेकिन इंशाल्लाह मैं जो लूँगा ब्लैक वो बहुत ही यूनिक बर्ड्स होंगे, वो भी आपको दिखाऊँगा। मेरी कोशिश है कि ऐसे परिंदे बनाऊँ जो आपको कॉमनली देखने को ना मिले। और मैं वर्किंग करता आ रहा हूँ पिछले 8 से 10 सालों से और इंशाल्लाह आगे भी इन परिंदों के ऊपर वर्किंग जारी रहेगी। तो आइए आज की इस वीडियो में ना मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी 3 फीमेल्स जो हैं वो एग्स पे बैठी हुई हैं। एक ये वाली मुर्गी, इसका आप दोस्तों ने कमेंट में नाम बताना है, बल्कि मैं ही बता देता हूँ। ये हमारी छोटी मुर्गी है दोस्तों, ये एग्स पे बैठी हुई है। इसके नीचे 7 एग्स हैं और माशाल्लाह 7 के साथ ही फर्टाइल हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, आपको याद होगा हमारा एक स्पेशल गर्मियों में केज बना हुआ है जिसमें हमने फ़ैन भी लगाए हुए हैं। ये देखें दोस्तों, इधर भी हमारे पास 2 फीमेल्स जो हैं वो एग्स पे बैठी हैं। हम इधर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, बल्कि मुर्गियों को 1 बाय 1 हमने बाहर भी निकालना है। इसके बाद चले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी यहाँ पे कौन कौन सी मुर्गी एग्स पे बैठी हुई है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह इसके नीचे मेरे ख्याल से 8 एग्स हैं और 8 के 8 ही फर्टाइल हैं। ये हमारी फेवरेट मुर्गी है, आप सब दोस्तों को याद होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी एग्स पे बैठी हुई है और बहुत अच्छे से अपने एग्स की केयर कर रही है। इस तरफ हमारे पास, मैं ज़रा लाइट ऑन कर लूँ जी दोस्तों, इस तरफ हमारे पास माशाल्लाह रानी बैठी हुई है अंडों पे। इस फीमेल को आप जानते हैं, हमारी एक बड़ी मुर्गी होती थी जो मेरे पास तकरीबन दोस्तों, उसने ना मेरे साथ 7 से 8 साल गुजारे और पिछले 2 साल होने वाले हैं वो एक्सपायर हुई। और वो सबसे पहली मुर्गी थी जब मैंने असीलों का शौक़ शुरू किया था। वो एक मुर्गी थी और एक मुर्गा था। मुर्गी आपने देखी हुई थी रानी, इस वजह से उसका नाम भी मैंने रानी रखा हुआ था। वो एक्सपायर हो गई, पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगी। या जो लोग मुझे अपना जो मेरा मेन चैनल था जो कि किसी रीज़न की वजह से वो डीएक्टिव हो गया, उसके ऊपर भी उसकी काफ़ी वीडियोस थी। तो खैर ये उसकी याद में इसका कलर और उसका कलर सेम था, तो मैंने इसका नाम रानी रखा हुआ है। और ये अब एग्स पे बैठी हुई है। मुझे पता नहीं है कि इसके नीचे कितने एग्स हैं, तो ये मारती भी है। खैर हम देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा एग है, तकरीबन 10 से ज़्यादा ही होंगे, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इसके नीचे एक दफ़ा एग्स रखे थे तो 2-3 एग्स जो है ना वो नॉन फर्टाइल थे। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने अपनी फेवरेट मुर्गी को बिठाया ना दोस्तों, इस वाली को, तो मैंने इसके नीचे फिर 2 से 3 एग्स दोबारा रख दिए थे, जिसकी वजह से अब मुझे याद नहीं है कि इसके नीचे कितने एग्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इन 2 मुर्गियों के नीचे भी ना तकरीबन 20 के करीब एग्स जो है ना वो होंगे। खैर चिक्स निकलेंगे तो देखेंगे कितने चूज़े निकलते हैं और कितने हमारे पास डेड इन शेल होते हैं। दोस्तों रोमियो के आसपास भी ना मुर्गियां मंडलाती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी रीज़न मुझे लग रही है कि ना हमारी जितनी भी मुर्गियां ना ग्राउंड वाली, ये एग्स पे बिल्कुल रेडी हैं, जिसकी वजह से ये रोमियो के आसपास घूमती हुई मंडलाती हुई आपको नज़र आ रही हैं। इस मुर्गी के बारे में आप दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, इसके बारे में भी बताएं कि ये एक एक मुर्गी किसकी बेटी है। तो ये देखा ना, ये मुर्गियां रोमियो के पास जा रही हैं और इस तरफ इधर भी मुर्गियां घूम रही थी। ये वाला जो मेल है ना दोस्तों, माशाल्लाह अभी अजाने देना स्टार्ट हुआ है ये। और वो जो अंदर केज में है ना, तकरीबन हम उम्र ही हैं, वो थोड़ा सा शायद बड़ा होगा, उसने अजाने देना शुरू कर दी हैं। ये भी अजाने देता है लेकिन अभी कम कम देता है। तो इसके इर्द गिर्द, रोमियो के इर्द गिर्द और इसके इर्द गिर्द देख रहे हैं ये मुर्गियां घूम रही हैं ना, इसकी रीज़न यही है कि ये एग्स पे रेडी हैं। तो मैं ना घास भी लेके आया था अपने इन मुर्गियों के लिए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने डालना है, वो मैं भूल ही गया, शुरू में मैं लेके आया था। चलें यहाँ से हम उठाते हैं और थोड़ा थोड़ा अपनी इन ग्राउंड वाली मुर्गियों को डालते हैं। ये मकई का घास है, बहुत सब्ज़ है, देख रहे हैं आप, इसका कलर माशाल्लाह बहुत फ्रेश घास है। तो मैं थोड़ा सा इस बर्तन में डाल देता हूँ और थोड़ा सा इस बर्तन में डाल देता हूँ और थोड़ा सा जो है ना इस बर्तन में डाल देता हूँ। तो ये ग्राउंड वाले जितने भी हमारी मुर्गियाँ हैं ना, इनके लिए काफ़ी है। देख रहे हैं कितने शौक़ से ये सब्ज़ा पसंद करती हैं, कभी पालक, कभी घास,
और इस तरह जो भी सब्ज़ा होता है ना वो मैं इनको देता रहता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा व्लॉग था जिसमें हमारे पास 3 मुर्गियाँ एग्स पे बैठी हुई हैं। दुआ कीजिएगा छोटी मुर्गी और मेरी फेवरेट मुर्गी अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे दे और हमारे पास बेहतर जो है वो चूज़े वगैरह निकलें और रौनक जो है मज़ीद बढ़ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।